हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। व्यूवर्स, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताया था। इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं और इनके होने पर हमें कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए जिससे हमारा कंजक्टिवाइटिस सही हो सके। तो एक बार मैं और आपको एक शॉर्ट वीडियो और लाने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि एक भ्रम जो शायद हम लोगों में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है कि जब हमारे आँख आती है, मतलब कंजक्टिवाइटिस होता है जिसे हम कहते हैं कि आम भाषा में कि आँख आ गई है, ये एक दूसरे की आंख में देखने से फैल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ये सच है या महज एक कोरा भ्रम है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आजकल मॉनसून के सीजन में ये बीमारी बहुत बुरी तरह फैल रही है। हम देख रहे होंगे कि हमारे बच्चों की क्लास में भी रोजाना 2-4 बच्चे या पूरे स्कूल में कह लो 10 से 20% बच्चों को आजकल यही बीमारी लगी हुई है और ये एक दूसरे से फैल भी रही है। आमतौर पर माँ बाप कह देते हैं कि बच्चे को कि आप बेटा उसकी आंख में मत देखना या आप चश्मा लगा के आया करो, जबकि ऐसा नहीं है। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि इस बीमारी में आपकी आंखें लाल हो जाती है, इन्फेक्शन की तरह धीरे धीरे ये फैलने लगता है। कई बार आपकी आंख से एक लिक्विड सा या पानी सा ज़्यादा बहने लगता है या एक गाढ़ा तरल पदार्थ भी आपकी आंखों को चिपचिपा बना देता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस में आपका इन्फेक्शन को फैलना कहते हैं। और आपने अक्सर सुना भी होगा कि जिसकी भी आंख में इस तरह की दिक्कत हो या आंख आ गई है तो उसे आंखों में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा करने से देखने वाले व्यक्ति का भी आंख इफेक्टेड हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि देखने वाले की भी आंख आ जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे जानने की क्या वाकई में ऐसा होता है क्या। वैसे तो कंजक्टिवाइटिस को फ्लू भी कहते हैं, जो तो हम कॉमन भाषा में से कह देते हैं आई फ्लू। तो जो ये आंख फैलने वाली सोच है ना, ये पूरी तरीके से गलत है। ये इन्फेक्शन किसी के भी आंख में देखने से नहीं होता है, बल्कि ये जो आई फ्लू है या कंजक्टिवाइटिस ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ही फैलता है। अगर आप किसी कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित व्यक्ति के मेकअप का सामान या कोई और सामान जैसे हैंकी हो गया, बच्चे अक्सर रुमाल यूज़ कर लेते हैं, या बच्चे ने अपनी आँख पहुँची और उसमें उसके वो लिक्विड लग गया और थोड़ी देर में उस बच्चे ने उस हाथ से किसी चीज़ को छुआ, या कह लीजिए उसने उस बच्चे से हाथ मिलाया या किसी तरह का एक कॉन्टैक्ट हुआ तो और उस बच्चे ने अपनी आँखों में लगा लिया, तो उससे क्या होगा, ये आप चीज़ें तुरंत फैल जाती हैं। तो हमेशा मैं ये बोलूँगा कि जब किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रहा हो तो उसका कोई भी सामान जैसे टॉवल, काजल या कुछ और ऐसी चीज़ हो तो जो मैंने आपको बताया, तो उसको टच ना करें, क्योंकि इससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक तरह का सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है जो कि 7 से 10 दिन में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाता है। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आपको जब अगर ये कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्लस प्रेडनिसोलोन का आई ड्रॉप लेना चाहिए, साथ में इसके अमोक्सिलिन 500 की टैबलेट, प्लस अगर दर्द भी हो रहा है आंखों में तो आप कोई भी एनाल्जेसिक साथ में जैसे पैरासीटामोल निमोसाइड कॉम्बिनेशन या एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन, मतलब जीरोडोल पी ले सकते हैं। तो ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं, मतलब 10 साल से नीचे बच्चे हैं 5 साल तक, तो आपको मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन का आई ड्रॉप लेना चाहिए, और एमोक्सिलिन का 250 mg का सुबह शाम के हिसाब से 2 कैप्सूल, और पेन हो तो पेन किलर भी आप दे सकते हैं। उससे नीचे बच्चों की बात करूंगा, मतलब 2.5 से 5 साल तक के बच्चों में, तो 2.5 से 5 साल तक के बच्चों को आप 125 mg जो एमोक्सिलिन टैबलेट दे सकते हैं सुबह शाम, प्लस उसे मॉक्सिलिन प्लेन ये वाले आई ड्रॉप देना है। उसको डेक्सामेथासोन या फिर प्रेडनिसोलोन तो बिल्कुल ही नहीं देना। डेक्सामेथासोन भी मेरे ख्याल से उसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के लक्षण के बारे में। तो कंजक्टिवाइटिस होने पर आपका आंख का कलर पिंक हो जाता है। ये इन्फेक्शन होते ही आंखों में क्या होता है कि सनसनी सी महसूस हो जाती है, मतलब काफ़ी इचिंग सी लगेगी या आप कह लो बेचैनी सी लग जाती है आंखों में। तो इस तरह से आपको फील होना शुरू होगा। साथ ही साथ खुजली की दिक्कत भी शुरू हो जाती है, आंखों से खूब पानी निकलने लगता है और आंखों में जलन भी होने लगती है। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखें तो आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो कंजक्टिवाइटिस होने पे अपनी आंखों को बार बार नहीं छूना चाहिए। किसी भी कपड़े से आंखें धो ना लें, और हमेशा पानी आंखों को थोड़े थोड़े पानी से हमेशा इसे धोना चाहिए। और ये ना हो कि आप कोई भी कपड़ा उठाया और उससे सीधे आपने अपनी आंख पहुँच ली। एक अपना टॉवल रखो साफ सुथरे से, ओके, हर उसे हो सके तो उसे रोज़ का रोज़ धोए और उससे अपनी आंखें पहुँच ले और पानी से धोते रहें। और एक बात का ध्यान रखिए, आंखों को और उसके आसपास का जो एरिया होता है ना उसे काफ़ी साफ सुथरा रखें। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखें कि आप जो कंजक्टिवाइटिस है ये कभी भी देखने से नहीं फैलता जब तक आप उसके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते।
तो व्यूअर्स, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।